प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मेरा नाम आरती है। हाँ जी, मुझे मूलाधार में हीट महसूस हुई थी और जब आपने सिर पे हाथ रखा था तब जैसे मुझे बहुत लाइट फील हुआ और सामने जैसे मुझे प्रकाश भी नज़र आया था। अच्छी बात है कि आपको अनुभूति भी हो रही है और अनुभव भी आए। हाँ जी, तो मेरा एक और प्रश्न था, जैसे मैं घर में भी ध्यान करती हूँ तो ध्यान करते करते तब ऐसे महसूस होता है कि जब जैसे सारा ऊपर की तरफ खींच रहा है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब मुझे सांस नहीं आएगा जैसे, तो मुझे फिर ध्यान खोलना पड़ता है जैसे, फिर मुझे डर लगता है बहुत ना, तो मुझे लगता है कि बस मुझे बिल्कुल सांस नहीं आएगा। अध्यात्म में डर शब्द नहीं होता है, डरना छोड़ दो। और ऐसा भी नहीं है कि सांस नहीं आएगा। कभी कभी साधक को ऐसा होता है कि हल्का सा कुंभक लग जाता है, हल्का सा, तो सांस ठहर जाती है। ये नहीं है कि सांस वापस नहीं। तो हाथों में जैसे पसीना फिर आ जाता ना, तो मेरी आंखें नहीं खुलती, तो मैं बड़ी ट्राई करती हूँ आंखें खोलने के लिए, तो खुलती नहीं लेकिन आंखें मेरी ना, लेकिन श्वास नहीं आ रहा होता, ऐसे फील होता है कि जैसे मेरा दम जैसे घुट जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि दम घुटे, लेकिन कभी कभी साधक को ऐसा होता है कि वो चुपचाप शांत बैठा हुआ है, मन अगर एकाग्र हो गया है तो ऐसा लगता है कि ये यानी जो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं ये थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया, ऐसा लगता है। प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, मैं आवाज़ सुनता हूँ अंदर से। कभी कभी मैं सोचा डॉक्टर तरफ से कि मैं पागल हो रहा कि नहीं, क्योंकि मैं मेरे साले के घर पे था 2 दिन पहले, तो मैं सुना कि स्त्री गा रहे भजन। टॉयलेट पे था, मैं घिंचा तो मैं सुना आवाज़, किसी ने गाए थे, भजन गा रहा था। तब मैं सोचा मेरा बीवी गा रहे, तो मैं गया किचन में, तो वो 2 बात करते थे, किसी ने गाए थे। तो मैं सोचा, और घर पर भी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि ये क्या हैगा, हालुसिनेशन हैगा या कुछ आध्यात्मिक है। सो कभी किसी को होते हैं ये ध्वनियाँ तो विभिन्न तरह की सुनाई देती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि कीर्तन या भजन सुनाई दे। ध्वनियाँ सुनाई देती, भिन्न भिन्न तरह के ध्वनि। कभी ये कान में अभी सुनाते, किसी ने घर बनाते हैं, टिक टिक करते हैं। हाँ, वो ध्वनियाँ कहते हैं। हाँ, वो तो हो सकता है, कई तरह की होती, कम से कम 10 तो सुनाई देती हैं। झिंगर की आवाज़ है, घंटी की आवाज़ है, मुरली यानी बंसी की आवाज़ है, और मृदंग की आवाज़ है। मृदंग नहीं बजाते हैं, ढोलक जैसी होती है। और लास्ट मेघनाद की आवाज़, तब फिर ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। विभिन्न तरह की और भी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। मैं आपके परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हो सके जब आप की कृपा होगा, कल मेरा कर्ण चक्र खोल दे, नहीं जब मौका मिलेगा तब। मैं आपको बीमार नहीं देना चाहता हूँ, बीमारी। आप कर्म लेते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। सो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बीमारी अच्छा करते हैं, नहीं देते हैं। सो आप सोच लिए जो हो सके तो। मालूम नहीं कि अगले शिविर में जगह रहे कि नहीं रहेगा, क्योंकि इतना भीड़ होता है कि अभी मना कर दे कि नहीं, फुल हो गया। आपने क्या कहा? कंठ चक्र खोल लीजिए। आप तो कहा कि जब आगे से बोलते तब मैं वो कर देते, तो मैं सोचा अच्छा। डॉक्टर तो बना जा सकता है, इस संसार में एक साल में हजारों डॉक्टर बनते हैं, मगर योगी नहीं हजारों बनते हैं, कुछ ही योगी बनते हैं। ये
स्थूल विकास है, ठीक है। और जो योग है, जो अनंत काल से हम कर्माशय संस्कार लिए आ रहे हैं, गंदगी का ढेर बांधे घूम रहे हैं, उसकी योग्यता के आधार पर ही मिलता है। कंठ चक्र को मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि किसी कह दूँ सिर्फ एक लड़की का कि भाई साधना करती है, लड़की है आखिरी, पहले से भी आई, पहले भी किया। एकदम मैं ऐसा नहीं करता, पहले देख लेता हूँ साधक का साधना भी होनी चाहिए, उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। कंठ चक्र एक जटिल समझ रहे ना, कठिनाई वाला, जटिलता वाला चक्र, ऐसे नहीं होता। मुझे भी डांट खानी पड़ती है, मैं चुप्पी साध लेता, तब कहता क्या निकलेगा, गंदगी निकलेगी, मैंने वाहन कर ली। नहीं, इसलिए मैं कहा कि मैं आपको बीमार नहीं देखना चाहता, तो जब नहीं ज़रूरत तो नहीं करना। अच्छा, हाँ, जब कुछ न कुछ योग्यता होती है तभी मैं ऐसा करता हूँ, नहीं तो सालों साल या जीवन ख़त्म हो जाता, नहीं खुलता है, जीवन भर लगे रहते हैं। अच्छा, प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.